कि बरसात में जिस तरह से बीमारियों की दस्तक हो जाती है, लोग उससे बचने के लिए क्या क्या करें। गंदा पानी, गंदा भोजन कि उसका सेवन निश्चित रूप से संभल के करें। बरसात के मौसम शुरू होते ही कई तरह की बीमारियों की दस्तक भी हो जाती है और इस बीमारियों से बचने के लिए लोग अस्पतालों का चक्कर लगाते हैं। अभी हमारी मौजूदगी एक ऐसे अस्पताल में है जिसने अपने चिकित्सा के क्षेत्र में कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। अगर हम बात करें खासकर रांची सदर अस्पताल की, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसने कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और आज हमारी मौजूदगी सदर अस्पताल में है और सदर अस्पताल के जो उपाधीक्षक हैं उनसे हम सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि बरसात में जिस तरह से बीमारियों की दस्तक हो जाती है, लोग उससे बचने के लिए क्या क्या करें और साथ ही साथ कौन सी दवाइयाँ लें। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल है कि जिस तरह से बरसात की शुरू होती है उसके साथ ही कई बीमारियां, मौसमी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है, इससे बचने के लिए लोग क्या कर सकते? नहीं, निश्चित रूप से इस मौसम में, बरसात के मौसम में जो हम लोग परसेंटेज केसेस अपने अस्पताल में देख रहे हैं वो इन्फेक्टिव केसेस ज़्यादा हैं और उस इन्फेक्शन में ज़्यादा बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ की संख्या है खास करके। और जो गैस्ट्रोइंटाइटिस की भी समस्या हम लोगों को ज़्यादा मिल रही है। इंट्री फीवर भी ज़्यादा मिल रहा है। इंट्री फीवर हम लोग टाइफाइड फीवर को बोलते हैं। तो ये सब बरसात में थोड़ा सा इसका परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ जाता है। उसका कारण है कि गंदा पानी और गंदा भोजन, जो कुछ रोड साइड में आप देखते होंगे, फल वगैरह भी हम बात ही कर रहे थे, जो ठेला लगा के लोग अक्सर हाँ फल वगैरह, या कभी कभी देखते हैं कि रोड पर ही जलेबी लोग बेचता है खास करके, और कुछ ये खाने वाला चीज़ लोग बनाता है लोग। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि उसका सेवन निश्चित रूप से संभल के करें और अगर फल वगैरह लेते हैं तो निश्चित रूप से उसको धो ले बढ़िया से, इसके बाद अगर सेवन करें तो अच्छा रहेगा। और पानी जहाँ तक ये है, अगर आप उबाल के और ठंडा करके पिएं तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो हम मेरा एक और ये रहेगा कि वायरल डिजीज से अगर बचना है तो आप अगर पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं तो मास्क का यूज कीजिए, थोड़ा सा दूरी भी मेंटेन कीजिए, जो हम लोग काफ़ी इसका आदी हो चुके हैं कोविड के टाइम में। तो ये सब बचाव का माध्यम है जिससे कि हम लोग उस डिजीज से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मच्छरों के कारण भी कई तरह के रोग जो है लोगों को फैल रहे हैं, जैसे खासकर अब बात करें वायरल फीवर, तो ऐसे कई कौन सी बीमारी? नहीं, वायरल मैक्सिमम मच्छर से ही कंटामिनेट होता है। लाइक डेंगू फीवर हो गया, मलेरिया तो हो ही गया। तो ये सब मैक्सिमम बीमारी मच्छर काटने से होता है। तो निश्चित अगर हम जहाँ मच्छर का प्रकोप ज़्यादा है वहाँ पर रिपेलेंट का यूज़ करें, मच्छरदानी में सोएं, ये सब करना चाहिए अगर मच्छर से बचना है। तो ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए सदर अस्पताल कितना तैयार है? नहीं, 100% आपका सदर अस्पताल ऐसे डिजीज़ से बचने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकता है, दवा हो, आइसोलेशन वार्ड हो, जिस टाइप का भी अगर हमको उसके लिए करना है, सदर अस्पताल पूर्णतः तैयार है। और आप देखे होंगे अभी स्थिति मेरे सदर अस्पताल की है कि अभी एक भी बेड खाली नहीं है। तो हम लोग पूर्णतः इस स्थिति से बचने के लिए सब तरह से सदर अस्पताल पूर्णतः तैयार है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बरसात के दिनों में मौसम की कारण जो है कई तरह के रोग जो है लोगों को लगते हैं। खासकर अगर बात की जाए तो बीमारियां, वायरल फीवर की अगर बात की जाए तो वायरल फीवर होते हैं और ऐसे में लोगों का रुझान जो है सदर अस्पताल और स्थानीय डॉक्टरों के पास होता है। लेकिन जिस तरह से जो है बरसात के दिनों में मौसमी बीमारियाँ शुरू होती है, उससे बचने के लिए भी आपके पास पर्याप्त साधन होते हैं। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो ऐसे मौसमी जनित रोगों से आपका बचाव हो सकता है। अपने सहयोगी विकास के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।